Hello, students. Today, our topic is on prepositions. So, what do we understand by the prepositions? Prepositions can be defined as the words by which we can show the relationship between two words in a sentence. Like some words are there which shows the relationship between the two words, like below the bed, under the table, behind the tree, बिफोर द कार, राइट. सो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जो कि दो वर्ड्स के बीच में रिलेशनशिप बताते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रपोजिशंस बोलते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट वी आर शोइंग वन एग्जांपल ऑफ प्रपोजिशन. जैसे जैसे a word that shows a relationship between a noun or a pronoun and some other word in the sentence. मतलब एक word जो कि relationship बताए किस में relationship बताए, या तो noun में या फिर pronoun में या फिर किसी other word में, उसको हम क्या बोलते हैं? preposition बोलते हैं. Then this is the example of it. The baseball player in the white shirt hit a home run. मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में इन द वाइट शर्ट जो हो गया वो रिलेशनशिप बना रहा है, मतलब वो एक कनेक्टिविटी शो कर रहा है बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स, राइट. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ प्रपोजिशंस. इन एग्जांपल से आपको ढंग से समझ में आएगा कि प्रपोजिशंस का क्या मतलब होता है. लाइक ऑन हर बोट, बिफोर नून, इन अ हाउस. मतलब ये जो हर बोट है तो वो बोट किसकी है? ऑन हर बोट मतलब बोट के ऊपर, और वो है किसकी? हर. तो ऑन जो हो गया वो क्या हो गया? एक प्रपोजिशन हो गया. ड्यूरिंग द क्लास मतलब क्लास के दौरान, तो ड्यूरिंग क्या हो गया? एक प्रपोजिशन हो गया विच विल शो द रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, राइट. ये सारे एग्जाम्पल्स है, ये आप सब ढंग से पढ़िए, फिर आपको समझ में आएगा क्या है. नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन. ऑब्जेक्ट क्या है प्रपोजिशन का? प्रपोजिशन जो है वो क्या करता है? एक प्रपोजिशनल फ्रेज को एंड करता है. मतलब जैसे कि अगर कोई सेंटेंस है उसके अंदर अगर हमारे प्रपोजिशंस नहीं होंगे तो हम एक ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर रिलेशनशिप नहीं बता पाएंगे, एंड दैट सेंटेंस विल बी मीनिंगलेस. मतलब उस सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा. सपोज जैसे ये मैंने एग्जांपल लिया था पहले भी, तो अगर हम इसके अंदर नहीं बताएंगे, प्रपोजिशन नहीं अगर हम मेंशन करेंगे तो उस सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन. काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन मतलब कितने तरीके के प्रपोजिशन होते हैं? सिंपल प्रपोजिशन एंड कंपाउंड प्रपोजिशन. सिंपल प्रपोजिशन में क्या होता है? प्रपोजिशंस लाइक जो एक ही वर्ड के होते हैं, जैसे कि इन, ऑन, एट, विद, अगेंस्ट, ये सारे सिंपल प्रपोजिशंस होते हैं. एंड कंपाउंड प्रपोजिशंस वो होते हैं जिससे कि हम लोग को थोड़े कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनते हैं, जैसे कि इंस्टेड ऑफ, इन द मिडल ऑफ, बाय द साइड ऑफ. ये सारे कंपाउंड प्रपोजिशंस होते हैं. अब आते हैं अपने सम प्रपोजिशंस जिसकी जो हम डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं. लाइक दीज आर द लिस्ट विच वी यूज़ एज अ प्रपोजिशंस इन अवर इंग्लिश ग्रामर. लाइक ऑन, थ्रो, बिहाइंड, फॉर, बीनीथ. ये सारी जो है ये लिस्ट है जो आप डेली अपने इंग्लिश ग्रामर सेंटेंसेस में यूज़ करोगे, तो ये एक बार आप देख लीजिए. नाउ नेक्स्ट इज kind of preposition. There are actually three types of prepositions we can say. First one is a place of preposition, second is time of preposition, and third one is direction of preposition. Place of preposition मतलब क्या होता है? जो preposition place के हिसाब से अपना relationship बताते हैं. जैसे कि जो प्लेस जो है उसका जिस सेंटेंस के अंदर प्लेस प्रपोजिशन का हम लोग को आइडिया लगता है उसका हम लोग बोलते हैं प्लेस प्रपोजिशन. जिसमें टाइम के ऊपर स्टैंडर्ड होते हैं वो टाइम का पता चलता है उसको टाइम प्रपोजिशन, और जिससे डायरेक्शन का पता चलता है उसको डायरेक्शन प्रपोजिशन. अभी आपको और अच्छे से एक्सप्लेन होगा जब आप नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखोगे. जैसे कि प्रपोजिशन ऑफ प्लेस. प्रपोजिशन ऑफ प्लेस के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने देखा
कि जो प्रपोजिशंस हैं जो किस जगह पे हुआ है उसको बताते हैं, उसको बोलते हैं प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। मतलब सम प्रपोजिशन शो वेयर समथिंग इज हैपनिंग, दे आर कॉल्ड द प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। नाउ एग्जाम्पल ऑफ दीज आर सैनी वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री। मतलब सैनी कहाँ बैठा हुआ था? ट्री के नीचे। तो अंडर अ ट्री मतलब ये क्या हो गया? प्लेस बता रहा है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज देयर इज अ वुडन फ्लोर अंडरनीथ द कारपेट। मतलब कारपेट के नीचे वुडन फ्लोर है, तो अंडरनीथ द कारपेट मतलब कारपेट के नीचे। तो ये क्या बता रहा है आपको? प्लेस बता रहा है। तो इसी तरीके से हमारे पास जो है ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो शो करते हैं आपको कि प्रपोजिशन ऑफ प्लेस क्या है। अब जैसे है यहाँ पे जॉन एंड सारा वर हाइडिंग इनसाइड द वार्डरोब।